Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. जय हिंद साथियों, पूरे देश से इस वक्त प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, उनके साथ हो रही दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे हृदय विदारक दृश्य पूरे देश से आ रहे हैं जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा। आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी सरकार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई है। सरकार के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई है। सरकार के लिए प्राथमिकताओं में गरीब मजदूर है या नहीं है। सरकार के लिए प्राथमिकताओं में वो माताएं बहनें जो नंगे पांव सड़कों पर चल रही हैं वो है या नहीं। वो मासूम बच्चे जो अटैची के ऊपर सोते हुए जा रहे हैं और उनकी माँ उनको चेन से अटैची खींचते हुए ले जा रही है, वो उनकी प्राथमिकताओं में उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ है कि नहीं। औरैया में जिन 24 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई, उनके लिए जवाबदेह कौन है। सागर में कल जिन 5 मजदूरों की जान चली गई, उनके लिए जवाबदेह कौन है। मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की जो जान चली गई, उनके लिए जवाबदेह कौन है। ये गरीब मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे? मात्र ट्रेन की सुविधा, मात्र ट्रेन की सुविधा, और वो भी कितने दिन की। अगर मान लीजिए कि घर जाने वालों की संख्या 4 करोड़ भी अधिकतम है, पूरे देश से 4 करोड़ मजदूर मान लीजिए अपने घर जाना चाहते हैं, तो रेलवे की क्षमता प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा कराने की क्षमता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता है। यानी 2 दिन के अंदर रेलवे अगर चाहे, रास्ते में जाने का जो समय लगता है वो अलग, लेकिन 2 दिन के अंदर इन मजदूरों की पीड़ा का समाधान केंद्र सरकार और भाजपा सरकार कर सकती है। लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार, मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता, जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती, जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती, जिनको इनकी मौत नहीं दिखती, जो हर बात पे हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ करते हैं, जो 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर सकते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, उनको इस गरीब आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए का पैकेज करना है। 50 लाख मजदूरों पर अगर 1,000 का भी खर्चा मान ले उनके घरों पर पहुंचाने का, तो भी 500 करोड़ रुपए हुआ। अगर आप 4 करोड़ मजदूरों को भी पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ 1000 करोड़ रुपए हुआ। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है एक लाइन के आदेश की, कि रेलवे जिस राज्य में ट्रेन भेजेगा वहां की राज्य से वो 15% किराया लेगा। 85% तुम कह रहे हो तुमने फ्री किया है, फिर ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो? क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है? 650, 800। गुजरात के सूरत में मैंने देखा एक भाजपा नेता ने 1,16,000 रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के। जब वो पैसा मांगने गए तो ना टिकट दिया ना पैसा दिया, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। यह है भाजपाइयों की असलियत। ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे हैं गुजरात में। एक घटना जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं उनको ये दिखा के मैं कल रात सो नहीं पाया साथियों, बहुत पीड़ा हुई इस तस्वीर को देखिए। मैं पापा नहाने गए थे घर पे, हमारा ठेला लगता है गली में,
तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था। पुलिस वाले आए, उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी, मारे डंडे मुझे पुलिस वालों ने। देख लिया आपने, ये छोटा सा मासूम बच्चा, बरेली की ये घटना है, उसको पुलिस वाले मार रहे हैं। इस गरीबी में, इस मजबूरी में उसका बाप ठेले लगाए हुए था, वो घर के अंदर चला गया, बेटा कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। और हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपाइयों, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये गुप्ता परिवार का बच्चा है, गरीबी के कारण ठेला लगाया हुआ था और वो जाके वहां खड़ा हो गया, उसको पूरी तरीके से पुलिस वालों ने पीटा। ये हो रहा है योगी के राज में, ये कर रही योगी की पुलिस। फिर से एक बार अपील करूंगा, अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, जहां भी जो भी आपको पैदल चलता हुआ मिले, जो भी प्रवासी मजदूर भाई बहन माताएं बच्चे जो भी मिले, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको पानी का भोजन का जो भी इंतजाम आपसे बन सकता है आपकी ताकत क्षमता के अनुसार वो आप कीजिए।